गुड मॉर्निंग क्लास 6। फाइनल टर्म आ गया है। अब हम लोग फाइनल की तैयारी करते हैं। तो फाइनल के लिए पहला जो चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ वो है चैप्टर 15, दोहे। दोहे का सिंपल सा अर्थ है कविता। तो दोहे कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कबीरदास, रहीमदास, उन्होंने जो कविताओं की रचना की है इसे दोहा कहा जाता है। एक एक दोहा दो दो लाइन का होता है। कविता 4 या 5 या 6 कैसे भी हो सकता है, लेकिन दोहे में इसका खासियत यही है कि हर दोहा 2 लाइन का होता है और हर दोहे में एक सीख छिपी होती है। कविता किसी एक विषय पर लेकर पूरी कविता तैयार होती है, लेकिन दोहा ऐसा नहीं है। दोहे में हर एक दोहे के पीछे एक मॉरल होता है, एक सीख छिपी होती है जिसे कवि उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो पहला जो दोहा है पेज नंबर 129, ये दोहा है कबीरदास जी का। कबीरदास जो कि उनका जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में, लेकिन वो बिछड़ गए थे अपने परिवार से। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार के जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा मतलब जो আমরা বাংলায় যাকে তাঁতি বলি, যারা তাঁত বোনে বা কাপড় बोने। तो उस जुलाहे दंपत्ति ने उनकी परवरिश की, उनका पालन पोषण किया। कबीर खुद अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन कविताओं की रचना की क्योंकि ये सिर्फ उन्हें गॉड गिफ्ट में मिला था। तो उनके अंदर ज्ञान का पूरा भंडार था। तो उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी कविताओं की दोहों की रचना की। ये हालांकि हिंदी नहीं है, उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा जाता था। तो साधुकड़ी जो भाषा है कुछ भाषाओं का संमिश्रण है। उस समय जो वहाँ के आंचलिक भाषा होते थे, आंचलिक भाषा का मतलब लोकल लैंग्वेजेस, हर जगह का एक लोकल लैंग्वेज होता है ना। तो जिस जगह वो रहते थे वहाँ इस तरह के लोकल लैंग्वेज होते थे। तो उन लैंग्वेज को मिलाकर इसे सधुकड़ी भाषा का नाम दिया गया है। तो उसी भाषा में ये कविताएं हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं शुरू कर रही हूँ। पहला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो कबीर कहते हैं कि मैं बुरे को ढूंढने चला था, लोगों के अंदर मैं बुराई ढूंढ रहा था, लेकिन बुरा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने जब अपने आप के अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में बुराई मेरे अंदर है। मैं दूसरों के अंदर क्या बुराई देखूंगा। यानी कहने का अर्थ है कि अपने बुराई को पहले सुधारो, फिर दूसरों में बुराई ढूंढो। क्योंकि हमारे खुद के अंदर इतनी बुराई छिपी है, हम दूसरों में क्या बुराई ढूंढेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दूसरों की बुराई को ज्यादा तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे खुद के अंदर जो बुराई छिपी होती है उसे हम सुधारने की कोशिश नहीं करते। तो कबीर इसीलिए कहते हैं कि जब मैंने खुद के मन को देखा तो मुझे लगा कि मेरा मन ही सबसे मैला है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। दूसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सरहा दे, बाहर बाहे चोट। इसका अर्थ है कि गुरु और शिष्य के बीच वही संबंध है जो कुम्हार और एक हंडी के बीच होता है। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। तो कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे पूरी तरह से सही तरीके से बनाने के लिए उसके दोष को वो बाहर निकालता है। तो उसे प्रॉपर शेप देने के लिए वो क्या करता है, उसके अंदर हाथ डालकर उसे प्रॉपर शेप में लाता है। उसे कभी कभी पानी से भिगाना पड़ता है, कभी कभी मारना पड़ता है, हाथ से थपकी देना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि उसे सही बनाने के लिए, सही आकार में बनाने के लिए उसे कभी कभी सख्त बनना पड़ता है, कभी नरम। जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होता है, शिष्य के गुणों को निखारने के लिए, शिष्य के सभी दोषों को बाहर निकालने के लिए गुरु को कभी कभी सख्त बनना पड़ता है, कभी कभी नरम। लेकिन गुरु के अंदर हमेशा यही रहता है, मन में शिष्य के प्रति प्यार रहता है।
लेकिन बाहरी उसे सुधारने के लिए, उसे निखारने के लिए सिर्फ दिखावा करना पड़ता है कि वो सत्य है। यानी कभी कभी डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये इसलिए नहीं कि इससे गुरु शिष्य के प्रति किसी को कोई प्रकार का गुस्सा है, सिर्फ शिष्य को सुधारने के लिए। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को सही आकार देने के लिए कुम्हार को उसे बाहर से थपकी देना भी पड़ता है, अंदर से उसे फिर से निखारना पड़ता है, तब वो घड़ा प्रॉपर आकार में आता है। तो फिर से मैं पढ़ रही हूं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, यानी खोट यानी उसके दोष को दूर करना। अंतर हाथ सराह दे, बाहर बाहे चोट। अंदर से उसे संवारने के लिए, उसका सही आकार देने के लिए उसे सहारा दिया जाता है, लेकिन बाहर से उस पर चोट किया जाता है, बाहर से उसे मारकर सही आकार में लाया जाता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। अति का भला ना बोलना, 3 नंबर का जो है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इसका अर्थ है कि कोई भी अतिरिक्त यानी कोई भी चीज अपने सीमा से बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर कोई अतिरिक्त बहुत ज्यादा बोलता है, ये भी अच्छा नहीं है। अगर कोई हमेशा चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है, कम बोलता है, ये भी सही नहीं है। बहुत बारिश भी नुकसान पहुंचाती है और बहुत ज्यादा धूप भी नुकसानदेह ही होता है। यानी कोई भी चीज सीमा से बाहर हो, बहुत अतिरिक्त मात्रा में हो, तो हमेशा वो नुकसान ही पहुंचाता है। तो हर चीज का एक नियम होता है, एक लिमिटेशन होता है, हमें उसी लिमिट में उस चीज को करना चाहिए। अनलिमिट हो जाता है तो चीज नुकसान पहुंचाती है। किसी भी इंसान का अतिरिक्त बोलना सही नहीं है, अतिरिक्त चुप रहना भी सही नहीं है। जिस प्रकार अतिरिक्त बारिश होने से बाढ़ आ जाती है और अतिरिक्त धूप होने से सूखा पड़ जाता है, तो कोई भी चीज अतिरिक्त सही नहीं है। हमें हर चीज की सीमा में रहना चाहिए। उसके बाद, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर कहते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमें उनसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर छिपे हुए अवगुणों को बताते हैं, हमारे अंदर जो दोष है उसको हमें समझाते हैं। जो हमारे मुंह के ऊपर प्रशंसा करते हैं वो तो हमारी अच्छा ही करेंगे, हमारे लिए बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे लिए बुरा कहते हैं उन्हें भी हमें सुनना चाहिए, उनके साथ हमें भी रहना चाहिए, ताकि हम अपने बुराई को जान सके, उसे सुधार सके। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, जैसे साबुन में अगर पानी ना डालो तो क्या होगा, साबुन में झाग और सुगंध नहीं निकलेगी। तो इस प्रकार अगर निंदक यानी जो हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वो अगर ना हो तो हमें अपनी गलतियों का पता कैसे चलेगा, कौन बताएगा हमें। तो इस प्रकार कबीर कहते हैं कि उनके साथ हमें भी अच्छा सहयोग करना चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों को जान सकें। दूसरा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कबीर कहते हैं कि सब काम अपने समय से होता है, अगर हम जल्दी हड़बड़ी करेंगे तो नहीं होगा। तो धीरे धीरे सब कुछ अपने समय से ही पूरा होता है, क्योंकि माली एक पौधे को बड़ा करने के लिए, उसमें फल या फूल लाने के लिए रोज पानी देता है, लेकिन उसमें फल या फूल तभी खिलते हैं जब आने का, खिलने का समय होता है। जब फूल का मौसम आता है, ऋतु आता है, तभी वो फूल खिलता है, और जब फल का मौसम आता है तभी वो फल खिलता है। तो कबीर कहते हैं कि हमें ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए किसी काम के लिए, क्योंकि हर काम धीरे धीरे उसके समय के अनुसार ही होता है। अगर हम चाहेंगे कि एक छोटे से पौधे में जल्दी से फल या फूल आ जाए, ये संभव है? नहीं है। इसके लिए हमें हर रोज हम सोचते हैं, इसके देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि दिन में सब हो जाएगा? नहीं। तो माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली अगर 100 घड़ा उसमें पानी डालता है तो भी जब मौसम आता है तभी उसमें फल लगते हैं। यानी समय से ही सब कुछ होता है और समय का इंतजार हमें करना चाहिए। तो ये जितनी भी दोहे हैं ये सभी कबीरदास के हैं।
इसके पीछे रहीमदास के भी है, तो वो बाद में, पहले कबीरदास के दोहे आप पढ़िए, समझिए। सभी दोहे का अर्थ है अलग अलग, तो इन दोहों का अर्थ मैं भेजूंगी, लेकिन सबसे पहले आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए फोन करके, ठीक है? ओके, बाय।